जय हिंद आप सभी को। आज हम लोग देखेंगे कैलेंडर। बहुत सारे भाइयों को डाउट रहती है कि कैलेंडर किस डेट को कौन सा दिन होगा, और मेनली एग्जाम में जो आता है यही टॉपिक आती है कि इस डेट को कौन सा दिन होगा। तो भाई इसको निकालने के लिए बहुत ही इजी मेथड होती है भाई। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोड की कोड क्या होती है, और कोड के माध्यम से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग कोड। आपको पता है कि साल का जो प्रकार होता है भाई वह दो प्रकार होता है, यानी ईयर का जो टाइप होती है वह दो प्रकार की होती है। पहला हो जाती है नॉर्मल ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर हो जाती है। और नॉर्मल ईयर का जो कोड होता है भाई 034025036 ठीक है भाई। और नॉर्मल ईयर का जो कोड होता है भाई, नॉर्मल ईयर का जो कोड होता है वह होता है 144025036 भाई देखो सब कोड सेम है, सिर्फ जनवरी और फरवरी का ही कोड डिफरेंट है। ए जनवरी 0 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है भाई, ए लीप ईयर के लिए हुआ। और नॉर्मल ईयर के लिए होता है भाई 144025036 ठीक है भाई। लीप ईयर के लिए याद करो भाई 034 और नॉर्मल के लिए होता है क्या, नॉर्मल ईयर के लिए 144 ठीक है। और एक नेक्स्ट कोड बताता हूं भाई 4206 ठीक है। ये कोड इंपॉर्टेंट है भाई। अगर रिमाइंडर 100 आता है भाई तो कितना लिखेंगे 4। अगर रिमाइंडर 200 आता है भाई, 200 आता है तो 2 लिखेंगे। और रिमाइंडर अगर 300 आता है भाई 300 तो हम लोग कोड 0 लिखेंगे। और अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं आता है, 0 आता है, 0 ओनली 0 आता है तो हम लोग 6 लिखेंगे। एग्जाम्पल के लिए भाई देख लो कि 1700 को अगर 400 से डिवाइड करते हैं हम लोग, ये जो होता है भाई कोड ना, ये जो होता है ये सेंचुरी के लिए होता है कोड। 400 से अगर डिवाइड करोगे आप तो कितने आएगा भाई, रिमाइंडर 100 आएगा। ठीक है, तो 100 आ रहा है तो देखो यहाँ क्या लिखेंगे, वो 4 लिखेंगे। ठीक है, दूसरी की जो हो गया आपका 1800 ले लो भाई, 1800 ले लो, 1800 ले लो। 1800 से अगर 1800 को अगर 400 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 200 बचेगा भाई, 200 बचेगा। ठीक है, तीसरा ले लो भाई, अगर 1900 को अगर 400 से डिवाइड करोगे भाई तो यहाँ 300 बचेगा। और 300 का कोड कितना होता है भाई 0। और फोर्थ ले लो भाई, अगर 2000 लेते हो भाई 2000 लेते हो भाई, ठीक है। और 400 से उसको अगर डिवाइड करते हो तो कितना आएगा रिमाइंडर 0। तो इस केस में 6 लेंगे भाई। ठीक है, अब एक और कोड याद करना है। फर्स्ट कोड हो चुका है भाई, फर्स्ट कोड हो गया, दूसरा का कोड हो गया, और ये तीसरा का कोड हो गया भाई। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज अब हम लोग नेक्स्ट पेज लेते हैं। ठीक है, एक और कोड याद करना है भाई आपको दिन के लिए, तो 0 1 2 3 4 नहीं लिखा रहा भाई, 4 5 6 ये दिन का कोड होता है भाई। ठीक है, ये दिन का कोड होता है। तो चलो देखते हैं। 0 का मतलब शनिवार होता है, 1 का मतलब रविवार होता है, 2 का मतलब सोमवार होता है, 3 का मतलब बताओ मंगलवार, 4 का मतलब बुधवार, 5 का मतलब गुरुवार, और 6 का मतलब शुक्रवार होता है भाई। याद हुआ, 0 का मतलब शनिवार,
और बढ़ते जाना। 1 का मतलब रवि, 2 का मतलब सोम, 3 का मतलब मंगल, 4 का मतलब बुध, 5 का मतलब गुरु और 6 का मतलब शुक्रवार होता है भाई। ठीक है, ये हो गया आपका कोड खत्म। ये दिन का कोड होता है, डेज कोड है ना, डे का कोड है भाई, डे का कोड है, डे का कोड होता है भाई। ठीक है, तो अब चलो देखते हैं, मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब कोई भी दिन निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो हम लोग 2026 का ही ले लेते हैं कैलेंडर, जो कि स्क्रीन पर लगा हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान लो हम लोग 26 जनवरी को ही लेते हैं। 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? 2026 को कौन सा दिन होगा भाई? ठीक है, तो मान लो आप कौन सा दिन होगा। तो चलो आपको कोड क्या लिखना है, तो ये 26 है ना भाई, तो जो डेट रहेगा वो पूरे का पूरे सेम उतारना है, 26 लिख दो। प्लस जनवरी का लिखना है भाई, तो जनवरी लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर, तो आप देखो यहां से लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर, तो 26 क्या है? नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर के लिए कोड क्या होता है भाई? नॉर्मल ईयर के लिए कोड क्या होता है? 1 होता है ना। जनवरी का कोड कितना होता है? 1 लिख दिया। प्लस अब देख लो भाई, ये 2000 आ रहा है, 2000, और 2000 के लिए कोड क्या बताए थे? 4206 वाला। अगर 0 आता है, अगर यहाँ 26 नहीं रहता, यहाँ 00 रहता, तो रिमाइंडर कितना आता? 400 से डिवाइड करने के बाद 0, तो उस केस में कितना लिखते हैं? 6। और भाई ये जो है ना, ये 26, इसको सेम उतार दो भाई, और 26 तक भाई, 26 तक कितना लीप ईयर है? 26 साल में कितना लीप ईयर होता है आपको पता है ना, कि 4 साल में 1 लीप ईयर आता है, तो 4 से डिवाइड करो 26 को, तो 6 लीप ईयर आएगा भाई। और पूरे के पूरे को 7 से भाई डिवाइड कर दो। कितना से डिवाइड कर दो? 7 से। इसको काटो भाई, 6 1 7 हो गया। यहाँ काटो भाई, इसको काटो, इसको यहाँ से, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ से काटो भाई, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो 5 यहाँ और 5 यहाँ और 6 यहाँ, 5 दूना 10 और 6 16, 16 आ रहा भाई। 16 को फिर 7 से अगर डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा दोस्त? 2। और 2 के मतलब कितना बताया मैंने? बताओ। 0 का मतलब शनिवार, 1 का मतलब सोमवार, और 2 का मतलब, सॉरी, 0 का मतलब शनि, 1 का मतलब रविवार, 2 का मतलब सोमवार, तो 2 का मतलब भाई क्या आया? सोमवार। सोमवार आया भाई, सोमवार। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं कैलेंडर में। देखो 26 को निकाला था ना, तो देखो 26 को क्या आया? ठीक है भाई, अब चलो कोई एक और कोड ले लेते हैं। मान लो हम लोग, चलो 23 जनवरी को लेते हैं। 23 जनवरी, चलो 23 जनवरी छोड़ दो, कुछ और ले लेते हैं। 10 जनवरी ले लेते हैं भाई। 10 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? तो चलो 10 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा? ठीक है भाई, तो चलो देखते हैं। क्या बोला था? 10 के 10 लिख दो। जनवरी का कोड कितना होता है भाई? बताओ। 1 होता है। फिर 2000 का कोड कितना होता है भाई? 6 होता है। प्लस 26 के 26 लिख दो, ये वाला 26। प्लस 26 साल में कितना लीप ईयर होता है भाई? 4 से डिवाइड करो तो 6 लीप ईयर आ जाएगा भाई। फिर 7 से डिवाइड कर दो भाई, 6 1 7 कट गया भाई। यहाँ अगर 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 3 बचेगा भाई। और अगर इसको 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 5 बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो 5 प्लस 3 8 और 6 14, 14 आ रहा भाई। 14 को पुनः 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा? 0। और 0 का कोड क्या होता है भाई? बताओ। 0 का कोड आपका शनिवार होता है भाई, शनिवार। तो आपका ये शनिवार आ गया। ठीक है भाई, इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे
और अगर किसी भी कैलेंडर में डाउट हो रहा है भाई तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा।